बजट में मेरा यही आशा है कि बजट में शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए। मेहनत किसानों के यहाँ है, दिया इसने किसी चीज पे बजट युवाओं को दिया हो, सरकार दे दे। मैं तो पूरी सबसे पहले कहूंगा आप किसानों का भला करिए। सबसे पहले बच्चों के शिक्षा पर जाता है, न ट्रीटमेंट पर जाता है, न उनके रख रखाव पर जाता है। इस सरकार ने इतने लाख करोड़ रुपया खर्च किया, वो रुपया कहाँ गया? ये अपनी बात कही हुई जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो अपने लगाए थे, जो वादा किए थे, वादा को ही नहीं पूरा किए। और दूसरा ये किसानों का कर्ज ये माफ करें। देखिए, युवा का सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा होता है, वो होता है शिक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में मैं इस वक्त हूँ और बजट आने वाला है। 2027 का चुनाव भी होने वाला है, लिहाजा इसमें देखा जा रहा है कि सरकार इस बार जो है, लोग सोच रहे हैं कि अच्छा बजट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगी। ऐसे में सभी तबके के लोग जो हैं वो सरकार से अपेक्षा लगाए हुए हैं, चाहे महिलाएं की बात कर लें या फिर स्टूडेंट वर्ग की बात कर लें या फिर युवा की बात करें या किसान की बात करें। सभी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए बजट में सरकार जरूर इस बार दे। किसान चाहता है कि उनके जो कर्ज है और तमाम जो उनके जो रोजगार है और उनकी जो आय है, वो चीजें जो है वो दुगनी होए और उनके जो यंत्र है उसमें भारी छूट मिले। इस तरीके से किसान चाह रहा है। और वही महिलाओं से मैंने बातचीत किया तो उनका साफ तौर से यही कहना है कि किचन में जो सामग्री रहती है वो उस पर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। यानी कि आम लोग से लेकर सभी तबके के लोग जो हैं वो बजट के लिए जो है सरकार से एक बड़ी कयास लगा रहे हैं कि सरकार इस बार के बजट में कुछ अच्छा दे, जो कि उनके लिए काफी जो है अच्छा रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो पाए। तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या कहेंगे अभी जो बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर, क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार बजट में ये चीजें संशोधन करे, बढ़ाए, क्या किस तरह से अपेक्षाएं हैं? देखिए, बजट में मेरा यही आशा है और विश्वास है और अपेक्षा भी है कि बजट में शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा बजट होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए और जो हमारे देश के रीढ़ हैं, जो देश को चलाने में अहम भूमिका है, जिससे हमारी पूरी देश की व्यवस्था चल रही है, किसानों की, उसमें किसानों के लिए अधिक से अधिक बजट हो। इसलिए कि सबसे ज्यादा गरीबी, मेहनत किसानों के यहाँ है, तो निश्चित रूप से बीज और खाद के लिए इनका मैक्सिमम बजट होना चाहिए, जिससे किसान परेशान न हो। बाकी चीजें ये लोग करें, अपने हिसाब से नीतिगत फैसले लेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। एक हमारे साथ युवा भाई भी हैं, आप युवा हैं, युवा वर्ग के लिए क्या सोचते हैं कि सरकार इस बार बजट में जो है युवाओं के लिए ले आए? मैं तो कुछ भी नहीं सोचता हूँ भैया, 9 साल से देख रहा हूँ। यही सरकार 9 साल से है, आज तक दिया इसने किसी चीज पे बजट युवाओं को दिया हो, स्वास्थ्य पे दिया हो, शिक्षा पे दिया हो। आप अपनी इच्छा बताइए कि सरकार दे तो मेरी इच्छा से सरकार कह ही रही कि हम रोजगार पिछली बार दे देगी भैया। ये बताइए, अगर मेरी इच्छा से सरकार दे दे, मैं तो पूरी सबसे पहले कहूंगा आप किसानों का भला करिए सबसे पहले, फिर युवाओं का बेरोजगारी के लिए करिए, उनकी शिक्षा के लिए करिए, उनके स्वास्थ्य के लिए करिए। देश के सबसे बड़ी समस्या किसान की समस्या, लेकिन दे कहाँ रही है सरकार? देने को तैयार 9 साल हो गए, 9 साल से क्या दिया आपने बताइए? जब आप 2 साल में नहीं दे पाई, अब क्या देगी आपको? आप क्या उम्मीद रखेंगे सरकार से? 27 का चुनाव है। हाँ, बस वो लॉलीपॉप देंगे, बस लॉलीपॉप देंगे। 27 का चुनाव इसलिए थोड़ा सा लॉलीपॉप देंगे, नहीं तो ये कुछ देने वाली है ही नहीं। लेकिन मैं मांग करता हूँ कि दे ये सबसे पहले है किसान हमारे देश का। अगर हमारे देश का किसान खड़ा रहेगा तो हमारा देश खड़ा रहेगा। इन्होंने अभी पीछे इसका बजट काट लिया उनका, आर्मी वालों का। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कह रहे कि हमारे पास है नहीं बजट। ये हर जगह बजट खा जा रहे हैं, इनका दिखता कुछ और। एक बात बताइए, आपने कहा कि 9 साल में, हम आपसे एक सवाल करते हैं कि जो सरकार है बहुत सारे रोजगार निकाले, एक रोजगार में आपने किसी में भरा, फार्म भरा? मैं नहीं भरा, लेकिन मेरे तो फिर कैसे कह सकते हैं कि नहीं दे रहा? बात कर रहा हूँ ना मैं, मेरे जैसे और लोग, मेरे सामने कई लोग भर्ती हो गए।
अरे हो गए, कितने हो गए और कितने आंकड़े पूरे आप डाटे रखिए देश के सामने, कितने बेरोजगार है और कितने को ऐसे मिला। मैं जानता हूँ जिनको सैलरी मिल गई, 2 करोड़ का वादा हुआ था देने का। सैलरी मिल रही है 2 साल 2 से। करोड़ का वादा हुआ था पर साल का देने का। अब उस हिसाब से आप आंकड़े हमारे सामने रख दीजिए, बता दीजिए कितने को रोजगार मिला, तब हमसे बात करिए आप। भाई साहब ना तो रोजगार मिल रहा है, पेपर लीक करा दे रहे हैं उसमें भी। अब कौन सी इनका फॉर्म भरे गए, कौन सी योजना आई, जो सी भी आई उसमें एक भी इनका लीक ना हुआ पेपर, बता दीजिए हमको। हर जगह पेपर लीक हुआ। लेखपाल का आया है, भरिए उसको, एज भी 40 साल है, भरिए उसको। देखिए नहीं मिलेगा तो वो बात अलकिस्मत की बात है। आप क्या कहेंगे, बजट जो है इस बार का जो है देखा जा रहा है कि पेश होगा, उस बजट को लेकर क्या चाहते हैं? क्योंकि समाज के हर तरह के लोग जो है आपसे जुड़े हैं, आप जाते भी हैं, बातचीत करते हैं, समाज का सेवा भी करते हैं, तो क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से बजट इस बार ले आए? देखिए, निश्चित तौर पर विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश पर हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़ा हूँ। सरकार ने 2025 और 26 में इतना लाख करोड़ रुपया का बजट घोषित कर दिया। अखबार भी पढ़ लिए, टेलीविजन भी देख लिए कि साहब सरकार ने ये कर दिया, लेकिन वो बजट का 10% लाभांश न वो किसानी पर जाता है, न वो शिक्षा पर जाता है, न उद्योग पर जाता है, न स्वास्थ्य पर जाता है, न बच्चों के शिक्षा पर जाता है, न ट्रीटमेंट पर जाता है, न उनके रख रखाव पर जाता है, न उनके हासिलों के नाम पर खर्च होता है। ये पैसा कहाँ जाता है, कहाँ चला जाता है? अब फिर सरकार का हम डाटा बार बार हमको प्रेरित करने लगता है कि सरकार ने इतने लाख करोड़ रुपया खर्च किया, वो रुपया कहाँ गया? कारण ये है कि ये सरकार बजट में आदी हो चुकी है केवल अपना निधि बढ़ाने के लिए, अपना वेतन बढ़ाने के लिए, अपना भत्ता बढ़ाने के लिए और अपने लोगों को जश्न मनवाने के लिए। यही सरकार का बजट है। अगर बजट की बात कर ले तो किसान कर्ज मुक्त कर दीजिए, किसानों का बिजली मुक्त कर दीजिए, किसानों के बच्चों का शिक्षा जो है मुक्त करिए, किसानों के। लेकिन आप करेंगे कैसे? अच्छा राय साहब, इसमें तो कुछ छूट दिया था ना किसानों को, उनके बिजली को लेकर जो है दिया गया था कि ट्यूबवेल जो है फ्री चलेगा। इसके बाद से उनको कई सारी सुविधाएं दिए गए हैं। हाँ, किसान जरूर अपेक्षा करें कि उनके यंत्र जो है वो पूरी तरह से छूट दे दिया। आप जाइए, चूंकि मैं किसान नेता रहा हूँ, मैं किसान का 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो हमें पूरा ज्ञान है। किसानों का केवल गन्ना का भुगतान ये सरकार दे दे तो किसान अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा। कारण ये है कि हजारों लाख करोड़ रुपया जो है किसानों का आपके ऊपर कर्ज बाकी है। किसान जब अपना पैसा मांगता है तो आप ये या तो उसे लाठी से मरवा देते हैं, या उसको गुंडा गैंगस्टर में जेल भेज देते हैं, या उसे दमन करा देते हैं, और दमन के बल पर जो है, लाठी के बल पर उनको घर पहुंचा देते हैं। तो मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह रहा हूं कि केवल आप कुछ किसानों की माली हालात को आप सुधार दीजिए, प्रदेश सुधर जाएगा। लेकिन आप सुधारेंगे नहीं। आप जो है केवल आप अपने वोट की बात करते हैं। जो बजट आता है आप ये देख लेते हैं कि हम दलित हैं तो दलित को बांट दो, कोई आ गया बैकवर्ड है हम ओबीसी है, ओबीसी को बांट दो। अरे भैया, ये शंकर भगवान का प्रसाद नहीं है बजट। बजट से उत्तर प्रदेश का हम अतीत को संवारते हैं, उत्तर प्रदेश के वर्तमान को संवारते हैं, उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारते हैं। एक इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, कहीं एक कल कारखाना नहीं है, कहीं न बिजली का कारखाना है, न स्टील का कारखाना है, न लोहा का कारखाना है, न खाद का कारखाना है, न कोई। केवल 2 आरजू में कट गए साहब, 2 इंतजार में। केवल हम बजट अखबारों में देखते रहे। लड़के आज सब 10 साल से बेकार पड़े हुए। आप वैकेंसियां नहीं कर रहे। जितने ब्लैक लाख का जो वैकेंसियां है उसी तरह पड़ी हुई है। आज ये स्थिति है कि हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनका शादी में सबसे बड़ी बाधा है। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि ये सरकार से मैं मांग करता हूं कि किसानों का आप कर्ज मुक्त माफ कर दीजिए, किसानों का आप बिजली मुक्त कर दीजिए,
किसानों के बच्चों को शिक्षा मुक्त कर दीजिए, किसानों का मुफ्त स्वास्थ्य कर दीजिए, समाज इसी तरह सुधर जाएगा, समाज खड़ा हो जाएगा। भाई साहब मैं आता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। देखते हैं और भी लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे, क्या कहेंगे बजट को लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है। भाई आप संत हैं, साधु महात्मा हैं, इस तरह से जो है क्या चाहते हैं कि बजट में सभी वर्गों के लोगों को जो है कल्याण करे सरकार, ये किस तरह से सोचते हैं? देखिए, अभी तक जब से भाजपा सरकार रही, यह अपनी बात कही हुई जो इन्होंने मैनिफेस्टो में जो अपने लगाए थे, जो वादा किए थे, वादा को ही नहीं पूरा किए। रह गई, आप हमसे व्यक्तिगत अगर पूछ रहे हैं तो हमारी ये राय है कि पहली बात ये है कि ये सरकार जो गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाए और जो गौ पालन के लिए वो योजना लगाई है 1500 रुपया देती है, उस पर विशेष पैकेज दे, ऐसा पैकेज दे कि उस जानवर का पालन पोषण हो चुके। और दूसरा ये है किसानों का कर्ज ये माफ करे, लेकिन ये सरकार करेगी नहीं। ये सरकार बजट आप लाएगी, देख लीजिएगा, वोट के लिए कि कैसे हमें वोट मिल जाए। किसान मर रहा है, मरने दीजिए, नौजवान आत्महत्या करने दीजिए, या सेना के ऊपर हो या पुलिस विभाग के ऊपर हो या जहां से सुरक्षा आम व्यक्ति है जिससे शांति हो सके, उस पे ये सरकार कुछ काम करने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं किसानों का कर्ज पूरा माफ हो जाए, स्वास्थ्य जो गरीब किसान को भयानक बीमारियां हैं, कैंसर से लेकर बड़ी बीमारियां जितनी हैं, उनके लिए एकदम विशेष पैकेज होना चाहिए। और जो आत्महत्या कर लिए, जो किसान को आयुष्मान दिया है, आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख का, उससे काम नहीं चलेगा? उससे काम चलने वाला नहीं है, उससे काम नहीं चलने वाला। किसान कह रहे कि बहुत राहत है। नहीं, वो कहने वाले कहते होंगे, वो सबका अलग राय है, सबको मिल भी नहीं रहा। अच्छा, युवा भी है हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या कहते हैं, किस तरह से युवा जो है उनके वर्गों के लिए जो है सरकार जो है बजट में रखे? देखिए, युवा का सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा होता है, वो होता है शिक्षा के लिए। ठीक, शिक्षा संबंधित जितनी भी रोजगार, जितनी भी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएं, वो सही होती हैं। युवाओं का एक यही मुद्दा होता है। उसके बाद फिर जो भी समाज के लिए हो या फिर गांव या राज्य के लिए जो भी बजट हो, वो सही होता है। लेकिन मैं बात करूं, भारत देश जो है गांव में बसता है, ठीक, वो गांव में निवास करता है और ग्राम ही सबसे छोटी इकाई होती है। भारत को जो विकास होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो बजट होना चाहिए, वो ग्रामीण के लिए होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पंचवर्षीय जो अभी पंचायत चुनाव भी आ रहा है, ठीक, और अभी आप गांव में जाइएगा, ग्राम प्रधानों से संपर्क कीजिएगा, वो आपको रोते हुए मिलेंगे। उन्होंने अपनी जनता से जो वादा किया था वो नहीं निभा पाए। उन्होंने ना अपने गांव की जनता को शौचालय दे पाए हैं और ना ही कोई प्रधानमंत्री आवास दे पाए। कोई भी विकास अपने जो है गांव में नहीं करा पाए, ना ही कोई व्यक्तिगत लाभ हुआ है और ना ही कोई अपने ग्राम सभा को कोई विकास कर पाए। ये सरकार का कहाँ से बजट आ रहा है? जनता का भरोसा था प्रधान से और प्रधान का भरोसा था सरकार से, कोई भी बजट नहीं। आवास अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और जब वो प्रधान सभी जो है मतलब कि जीते थे, तभी जो है मतलब जनता से उनके जो भी कार्य हुए थे फॉर्म को सबमिट करा दिया था, लेकिन आज तक कोई भी ग्रामीण आवास योजना की कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो जनता ये कहाँ सो रही, वो सरकार कहाँ सो रही? सरकार को इस पे आना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए, अभी भी कोई ग्रामीण आवास योजना की कोई भी योजना नहीं आई। अब बताइए, गाँव के जो पात्र लोग भी हैं उनको आवास योजना नहीं मिल रहे हैं, तो बताइए गांव कहाँ जाएगा? गांव के लोग कहाँ जाएंगे? उनको पहले तो शिक्षा से वंचित रखा जाता है, उनके गांव के जितने भी बच्चे होते हैं, और चिकित्सा से। उसके बाद अब उनको रहने की भी जो सुविधा है वो भी नहीं दी जा रही। तो सरकार से मेरी यही मांग है कि जो अभी तक जो मतलब कि ग्रामीण आवास योजना की जो है इसको लाया जाए, और उसके बाद फिर जो है मतलब कि, और पंचायत चुनाव भी है इस बार, अब की ग्राम प्रधान क्या मुद्दा लेके जाएंगे अपने क्षेत्र में, तो यही है। देखिए, तमाम लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, और सभी लोग जो है ज़्यादातर किसान और जो बेरोजगारी है और तमाम जो खर्चे जो बढ़े जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर सरकार से एक अपेक्षा किया जा रहा है कि सरकार इन सब चीज़ों पर लगाम लगाए और समाज में कैसे बड़ा सुधार हो पाए। ये जो है लोगों का जो है एक तरह से मानना है कि सरकार जो है बजट जिस तरह से ला रही है, उस बजट में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को शामिल करे और समाज के लोगों को बड़ी एक राहत मिलेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजेंद्र सिंह, JMD न्यूज़ के लिए।